नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिटी राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2022 के बारे में। 1 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट, फिर उसके बाद में शुरू करते। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट, सुविचार। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। सही बात कही है बिल्कुल, कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी किस्मत पर तो जुए ही खेले जाते हैं और वो ही चलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाँ, तो सबसे पहली खबर है, केंद्र का फैसला आज से होगा लागू। नागालैंड, असम और मणिपुर के कई इलाकों से अफस्पा हटाया। केंद्र सरकार ने 3 उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड, असम और मणिपुर के दशकों बाद सशस्त्र बल विशेष शक्तियों अधिनियम 1958 अफस्पा का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ट्विटर पर 3 राज्यों के कई इलाकों से अफस्पा हटाने की घोषणा की। यह निर्णय शुक्रवार से प्रभावी माना जाएगा। यह कानून पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाकों जम्मू कश्मीर में लंबे समय से लागू है। इस कानून की आड़ में सुरक्षा बलों, देख लीजिए, सुरक्षा बलों पर मनमानी दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले 2015 में त्रिपुरा में, ये यहाँ पर देख लें, इससे पहले 2015 में त्रिपुरा में, 2018 में मेघालय से यह कानून हटाया जा चुका है। और गृह मंत्री ने ट्वीट किया कि दशकों से हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र उपेक्षित रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता एवं कारण अब यह क्षेत्र विकास, समृद्धि और शांति के लिए नए युग का गवाह बनने जा रहा है। तो ये क्या है अफस्पा, ये देख लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या है अफस्पा? क्या है अफस्पा? सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ, मतलब सशस्त्र बल अर्धसैनिक बल होते हैं, उनको सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ प्राप्त करने वाला अधिनियम 1958 में सशस्त्र बलों को शक के आधार पर तलाशी लेने और किसी को भी गिरफ्तार करने का विशेषाधिकार मिल जाता है। तलाशी अभियान या धरपकड़ के दौरान यदि किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और ये पूर्वोत्तर राज्यों में हमेशा चलता ही रहता है, लगी रहती है। इन इलाकों से हटेगा अफस्पा। कौन से? असम में 1990 से लागू है ये अफस्पा, और इसके बाद 23 जिलों में पूरी तरह से यह कानून हटा लिया जाएगा। सिर्फ एक जिले में अफस्पा आंशिक रूप से लागू रहेगा। इसी तरह मणिपुर में के 6 जिलों को 15 पुलिस स्टेशनों अफस्पा हटा लिया जाएगा। नागालैंड में अफस्पा 1995 से लागू है। यहाँ के 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से अफस्पा हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो मणिपुर कौन से राज्यों से हटा लिया जाएगा? तो यह है आपके उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड, असम और मणिपुर। ये 1958, ये आपको ध्यान रखना है। सशस्त्र बल जो विशेष शक्तियाँ प्राप्त करता है सशस्त्र बलों को, वो अधिनियम कब का है? तो 1958 का है। और किन किन राज्यों से हटाया गया है? नागालैंड, असम और मणिपुर। ठीक है, उसके बाद में चलिए ये खबर देख लेते हैं क्या है। 1999 में 1749 उग्रवादी घटनाओं की तुलना में 2021 में मात्र 209 घटनाएं हुई अभी। और 2014 की तुलना में 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74% की कमी आई है। और इस दौरान सुरक्षाकर्मियों की मौतों में 60% की कमी आई है। और आम नागरिकों की मौत में 84% की कमी आई है। 2019 से 22 के बीच 6900 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। तो ये खबर है। उसके बाद में नेक्स्ट खबर है, तो नेक्स्ट खबर राजस्थान से है। अब सरकारी अस्पतालों में आज से सभी इलाज मुफ्त होंगे। और ये खुश खबर क्या है? तो ये बात आपको ध्यान, CT, MRI और डायलिसिस पंजीकरण सहित सभी दवाइयों व जांचें निःशुल्क है। अब तो प्रदेश की संपूर्ण आबादी के 1 अप्रैल से सरकारी अस्पतालों में OPD व IPD इलाज पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। अब OPD और IPD इलाज पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। साथ ही अब मरीजों को पंजीकरण शुल्क सहित CT, MRI, डायलिसिस की सभी तरह की दवाई या अन्य जांचों की सुविधा का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद में यह सुविधा अभी तक यह सुविधा निःशुल्क सुविधा कुछ श्रेणियों के मरीजों को दी जाती थी। ठीक है, तो बदलेगा OPD समय। सरकारी अस्पतालों का समय भी 1 अप्रैल से बदलेगा। अब 8 से दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा और राजकीय अवकाश के दिन 9 से 11 बजे तक सरकारी अस्पताल खुले रहेंगे। तो 1 माह ड्राई रन, सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए 1 महीने ड्राई रन चलाएगी। योजना 1 मई से शुरू होगी। तो ये योजना 1 मई से शुरू होगी और ये अभी तो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है सरकारी अस्पतालों में।
स्कूल का समय भी आज से चेंज हो गया। नेशनल हाईवे अब बिजली बिल में छूट आज से लागू हो जाएगी। तो क्या है, प्रदेश के 1.20 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से 80 लाख उपभोक्ताओं 50 यूनिट तक के बिल शून्य हो जाएगा। बाकी उपभोक्ताओं के बिल में 175 से 750 रुपये तक की छूट मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर देखते हैं। नेक्स्ट खबर क्या है, राजस्थान को द्वितीय जल पुरस्कार मिला है। राजस्थान को द्वितीय जल पुरस्कार मिला है। क्या खबर है, पढ़ लेते हैं। और ये खबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर है। तो क्या है, जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को द्वितीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये खबर आपके लिए ध्यान रखनी है। राजस्थान को कौन सा जल पुरस्कार मिला है, तो 2020 राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है, जिसको जो द्वितीय जल पुरस्कार है किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, अपने राजस्थान के हैं, जोधपुर के गजेंद्र सिंह जी शेखावत। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के निदेशक आशीष गुप्ता ने पुरस्कार प्राप्त किया। इसी तरह जल संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए बांसवाड़ा जिले को भी पुरस्कृत किया गया है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, कौन से जिले को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए कौन से जिले को सम्मानित किया गया है, तो बांसवाड़ा जिले को सम्मानित किया गया है। तो ग्रामीण एवं विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती, ये भी अपने को ध्यान रख, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश की यह पुरस्कार बीते 4 वर्षों में कराए गए 1.17 लाख वर्षा जल संग्रहण कार्यों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अपने को यही ध्यान रखना है, राजस्थान को द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और राजस्थान में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है जल संरक्षण में, तो बांसवाड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं अब क्या है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुआ कर्नल किरोड़ी बेसला का निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नल की MBC वर्ग के लिए आरक्षण के लिए किया था संघर्ष, और इनका निधन हो गया है बस। और अब मेवाड़ महोत्सव शुरू हो रहा है 4 से 6 अप्रैल तक। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में होता है, 4 से 6 अप्रैल तक होगा। 4 से 6 अप्रैल, हाँ 1 मिनट, 4 से 6 अप्रैल तक होगा। और ये उदयपुर में होता है मेवाड़ महोत्सव, 4 से 6 अप्रैल तक होगा। इसमें क्या क्या है, तो ये देखिए मुख्य आकर्षण, ये गणगौर शोभा यात्रा निकलेगी, उस गणगौर की शाही नौकायन शोभा यात्रा निकलेगी। गणगौर शोभा यात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम कांकरोली में होगा, और गणगौर शोभा यात्रा नाथद्वारा में, गुलाबी गणगौर भी मनाई जाती है गणगौर शोभा यात्रा नाथद्वारा में। और लोक प्रस्तुतियाँ, आतिशबाजी, सांस्कृतिक संध्या एवं बेस्ट राजस्थानी ड्रेस प्रतियोगिता होगी। ग्रामीण गणगौर मेला, ग्रामीण हाट बाजार एवं प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम गोगुंदा में होंगे। और ये कौन आयोजित करता है, तो राजस्थान का पर्यटन विभाग है, ये देख लीजिए। पर्यटन विभाग का मुख्यालय इसमें सही पर्यटन विभाग का कार्यालय कहाँ है, फतेह मेमोरियल सूरजपोल उदयपुर में पर्यटन विभाग का कार्यालय ये है। क्षेत्रीय पर्यटन विभाग कार्यालय कौन सा है, फतेह मेमोरियल सूरजपोल में क्षेत्रीय पर्यटन विभाग का कार्यालय है। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर क्या है। नेक्स्ट खबर ये है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में आज से सरकारी दुग्ध संघों से जुड़े 8.30 लाख पशुपालकों, परिवारों एवं दुग्ध उत्पादकों को आज दिनांक 1 अप्रैल 2022 से देय अनुदान 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में जो अनुदान पहले दिया जाता था किसानों व दुग्ध उत्पादकों को, जो अब 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, और आज से लागू हो गया है ये। ठीक है, तो उसके बाद में ये खबर है, और ये सुविचार आपके लिए। तो इसी के साथ में दोस्तों आज की खबर यही समाप्त होती है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ में, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो को भी आपके पास पहुंचे। और जल्दी हम नई व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं, क्लासेज लगेगी, उसके साथ में अब 2nd ग्रेड SST का कोर्स भी यहाँ पर करवाया जाएगा, और GK का कोर्स भी करवाया जाएगा। तो इसी के साथ में बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।